अमेरिका ने 30 बार लगातार कहा कि उसी ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है, सीज फायर करवाया है। जब लगभग 30 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बार बार दोहराई, तब जाकर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने राज्यसभा में खुलकर ये कहा कि कान खोलकर सुन लिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच सीज फायर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। 22 अप्रैल से लेकर 16 जून तक कोई बातचीत उनकी नहीं हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बेशक ये जरूर कहा कि किसी भी देश ने सीज फायर के लिए दबाव नहीं बनाया है, मगर ट्रंप का नाम उन्होंने नहीं लिया, जिस पर विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया था। अब ये सब कुछ मैं क्यों बता रही हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि अब मैं बताना चाहती हूँ कि जिस टैरिफ की बात यहाँ हो रही है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया है भारत पर और भारत अब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कहां से हुई तो जरा आपको बता देते हैं। देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, जैसे ही एस जयशंकर साहब का ये बयान सामने आता है, उसके कुछ ही घंटों बाद लगभग शाम के वक्त डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान होता है कि 25% टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा। जी हाँ, 25% टैरिफ की बात हुई। 1 अगस्त से लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 7 अगस्त तक कर दिया गया है। मगर क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं? और सबसे जरूरी बात ये कि क्या बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उनको ना रोकने की वजह से अब वो इस पोजीशन में आ गए कि दबाव बनाना शुरू कर दिया है हम पर? इस खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि चर्चा क्या क्या हो रही है, खबरें अब तक क्या क्या सामने आई है अमेरिका और भारत के रिलेशन को लेकर। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब भारत को लेकर वो ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद लगातार भारत के प्रति जो दुर्भावना है, जो नफरत है, जो एक तरीके से कहा जाए दोस्तों तो छोटा आंकने की फितरत है, वो साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसके बाद कहा कि रूस और भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, जो बिल्कुल नहीं हो सकता है। डेड इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी को बताया। उसके बाद ये भी कहा कि पाकिस्तान की मदद की जा रही है ऑयल रिफाइनरी लगाने में। हो सकता है, क्या पता, आगे चलकर पाकिस्तान ही भारत को तेल बेचने लग जाए या भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। देखिए, इतने गंदे दिन तो हमारे नहीं आएंगे। भारत इस मामले में बहुत आगे है, बल्कि बहुत आगे बढ़ चुका है। और पाकिस्तान की जो हालत है उसको अमेरिका ही शायद सुधारने में ज्यादा बेहतर वो बन पाएगा, क्योंकि बाकी तो कोई सुधार नहीं पाया है अभी तक। यही बस गनीमत है और यही मनाया जा रहा है गनीमत कि कहीं पाकिस्तान को बीच में अमेरिका भी ना छोड़ दे, जैसे बाकी लोगों ने छोड़ दिया। बात करते हैं दोस्तों कि अमेरिका ने भारत को लेकर अब तक क्या क्या कहा है, इस पूरे मामले में अभी तक की डेवलपमेंट्स क्या है। देखिए, 25% टैरिफ की बात हुई। 25% टैरिफ के बाद ये भी कहा गया कि एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। और इस बात का ऐलान उसी बयान में किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही। दबाव बनाया विपक्ष ने कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। संसद में पीयूष गोयल ने बयान दिया और संसद में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 10 से 15% टैरिफ की बात जरूर हुई थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है हम उसे बहुत नजदीकी से देख रहे हैं। अभी हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे हम इसका कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई समाधान जो है वो निकालें। देखिए, इतना तो देखिए पक्का है दोस्तों कि रूस और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका के आंखों में वो खटक रहा है। अमेरिका ने हमें बहुत सी चीजों की पेशकश करने की कोशिश की है, लेकिन हमने अमेरिका से वो खरीदा नहीं, जिसका नतीजा आज क्या है वो देखा जा सकता है। मगर फिर सवाल देखिए ये भी उठता है कि जब हमें पता है कि अमेरिका ऐसा ही है, वो अपनी चीजों को बेचने के लिए या अपनी रणनीतियों को मजबूत करने के लिए दबाव की राजनीति खेलता है, तो शुरू से लेकर अब तक अमेरिका को हमने इतना स्तर पर चढ़ाया क्यों, ये सवाल भी उठ रहा है। कई ऐसी खबरें अभी तक आ चुकी हैं जिसमें पता चल रहा है कि अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जिन्होंने ईरान से तेल खरीदा था। उनका कहना है कि ईरान अपने परमाणु अभियान को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है
और परमाणु अभियान को वो बढ़ा रहा है, उससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और उसमें उसकी मदद कर रही है ये तमाम कंपनियां जो उससे तेल खरीदती हैं। इसलिए उन तमाम कंपनियां जिनका नाम 6 कंपनियों का नाम लिया गया जिस पर बैन लगा दिया गया अमेरिका की तरफ से, यह खबर सामने आई। फिर यह भी खबर सामने आती है कि कई ऐसी रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज जो कंपनीज है, उन्होंने रूस से अमेरिका के दबाव में तेल खरीदना बंद कर दिया और इनमें भारतीय कंपनियां भी शामिल है। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रॉयटर्स की खबर है दोस्तों, और रॉयटर्स की खबर के साथ साथ भारतीय मीडिया ने भी इसको कवर किया है, हर एक बड़े से बड़े मीडिया संस्थान ने इस पर खबर छापी है। तो अगर ये गलत है खबर, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो सरकार को इसका भी खंडन करना चाहिए। ये भी अभी तक कहा जा रहा है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको एक एक करके उमाशंकर सिंह के ट्वीट दिखाती हूँ, जिन्होंने बताया है कि अब तक क्या क्या कहा जा चुका है अमेरिका की तरफ से। देखिए, हाल ही में फिर से अमेरिका ने इस बात को दोहराया कि उसी ने पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध है उसको रुकवाया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बयान सामने आया था, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि भारत पाकिस्तान संघर्ष समेत राष्ट्रपति ट्रंप हर महीने एक विवाद को सुलझा रहे हैं, इसलिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत ही अद्भुत है ये। अपने ही मुंह मियां मिट्ठू यहाँ पर अमेरिका बन रहा है, इसको देखकर हर कोई हैरान है दोस्तों। देखिए, फिर ग्रोक को लेकर एक ट्वीट है जो उमाशंकर सिंह ने रीट्वीट किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद रोक दी है। कारण क्या है कि छूट में रूस जो है वो कमी कर रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर रूस से कोई व्यापार किया किसी कंपनी ने तो उन कंपनियों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी इस बात को तो खुलकर समझा जा सकता है कि दबाव की पॉलिटिक्स अमेरिका की तरफ से शुरू हो गई है। दूसरी तरफ देखिए, बात यह भी सामने आई है कि 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाने की बात सामने आई है। उसमें यही आया है कि ईरान से चोरी छुपके ये व्यापार कर रहे थे, इसलिए इन कंपनियों पर बैन लगा दिया गया। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पर यह भी हो जाती है कि अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि भारत किसके साथ व्यापार करेगा और किसके साथ नहीं। अमेरिका क्या, किसी भी देश को यह अधिकार नहीं दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये सीधा सीधा उल्लंघन है ना कि आप दूसरे देशों की मित्रता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी तो अमेरिका खुलकर ये कह भी रहा है कि क्योंकि रूस से ज्यादा व्यापार करता है भारत, इसलिए वो हमेशा इरिटेशन का कारण बनता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका से अगर दोस्ती रखनी है तो रूस के साथ व्यापार बंद करना पड़ेगा। लेकिन आज से नहीं है रूस हमारा मित्र, बहुत पुराने सालों से हमारा मित्र है रूस। हमारे डिफेंस सिस्टम में हमारी सबसे ज्यादा मदद करने वाला रूस ही है। अगर आप बात करेंगे रशिया की दोस्तों, तो रशिया ने वो सारे प्रोजेक्ट्स या सारे विमान भारत को देने के लिए तैयारी की है या भारत को देने के लिए तैयार हुआ है, जिनको बनाया जाएगा भारत में, जिनको तैयार भारत में किया जाएगा, और उसके लिए रूस राजी है। लेकिन अमेरिका राजी नहीं है। अमेरिका भारत को F-35 विमान बेचना चाहता था, 5th जनरेशन का F-35 विमान, जिसको खरीदने से भारत ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हम वही विमान खरीदना चाहेंगे जिसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हो, क्योंकि यहां पर होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मगर अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि वो एज इट इज बेचे, जिसको लेकर रूस और अमेरिका दोनों में ठनी हुई है दोस्तों। अब देखिए, सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक भी हमारी तरफ से अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया है। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि हम कब उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखिए, 6 कंपनियों पर बैन लगाना, फिर उन कंपनियों द्वारा रूस से तेल खरीदा जाना बंद करना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला घटनाक्रम है, जिस पर जल्द से जल्द स्पष्टीकरण सरकार का आना चाहिए। इस बात पर भी स्पष्टीकरण आना चाहिए कि क्या वाकई में अमेरिका के दबाव में हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज हैं वो रूस से तेल खरीदना बंद कर रही है। क्योंकि अगर ऐसा है तो दबाव की पॉलिटिक्स को अमेरिका और बढ़ाएगा, डोनाल्ड ट्रंप और बढ़ाएंगे, और वो तो दिख ही रहा है दोस्तों। पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, पूरी दुनिया इस बात को अपनी नजर में लाए हुए है। ये भी सबसे जरूरी बात हो जाती है कि पाकिस्तान की मदद अमेरिका कर रहा है हमें नीचा दिखाने के लिए। तो ये वक्त है जब दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी सुपर पावर मानने वाले अमेरिका को भारत
मुंह तोड़ जवाब दे। अब वो मुंह तोड़ जवाब भारत कब तक देगा, इस बात का इंतजार है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।